इसमें दो राय नहीं है कि हत्या बाबा सिद्दीक की हुई है, मगर निशाने पर सलमान खान की है, या ये कहा जाए निशाने पर मुख्यतः सलमान खान। मगर आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर तमाम ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है और केंद्र सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही। देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से खामोश हैं, उनकी जवाबदेही कोई तय नहीं करेगा। याद कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही बाबा सिद्दीक की हत्या होती है, यह मामला सामने उभर कर आता है। फेसबुक पर एक पोस्ट सामने उभर कर आती है जिसमें कहा गया कि जिसने सलमान खान की मदद की वो अपनी जान बचा ले। यहां पर दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिया जाता है। बताया जा रहा है कि जिसने ये फेसबुक पोस्ट की थी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसी फेसबुक पोस्ट पर, इसी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि देखिए किस तरह से गुजरात जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई अपने मनमाने अंदाज में किसी को भी टारगेट कर सकता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान राजनीतिक हो सकता है मगर हकीकत से दूर नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह दोस्तों, अंधभक्तों की टोली इसे भी हिंदू बनाम मुस्लिम कर रही है। बाबा सिद्दीक को दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़कर देख रही है। तो अंधभक्तों, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करो, और वो कैसे मैं तुम्हें बताता हूं। साथ ही इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें एक नहीं, दो नहीं, चार कड़ियां जुड़ रही हैं। एक कड़ी है ज़ीशान अख्तर की, जो इनके हिंदू मुस्लिम एंगल को पूरी तरह से धराशायी कर देता है। मगर आज मैं अंधभक्तों से, या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीनरी से, दो सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, अगर बाबा सिद्दीक को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उनके दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात थे, तो क्या आप मुझे बतलाने का प्रयास करेंगे कि बाबा सिद्दीक किस गठबंधन में शामिल थे? यह शख्स 48 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर इस व्यक्ति के ताल्लुकात दाऊद इब्राहिम से थे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बर्दाश्त क्यों कर रही? यहीं पर आपका प्रोपेगेंडा पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। यहां पर दो मुद्दे हैं। नंबर एक, अगर दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात थे तो बीजेपी में क्या कर रहा था? नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि हमारी झोली में वोट आए और इसके अलावा कुछ नहीं। ये वोट कहां से आए ये मायने नहीं रखता। अब दूसरी बात, आपके स्क्रीन पर यह है प्रफुल्ल पटेल। हाल ही में एक खबर आई थी दोस्तों, खबर यह आई थी मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड सरगना इकबाल मिर्ची के साथ ताल्लुकात के चलते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मोदी सरकार की प्रवर्तन निदेशालय जो कि एक एजेंसी है, उसने प्रफुल्ल पटेल के दफ्तर के 4 मालों को सील कर दिया था। मगर फिर उन्हें ट्राइब्यूनल से राहत मिलती है। ट्राइब्यूनल प्रवर्तन निदेशालय के फैसले को पलट देता है। और दिलचस्प बात यह दोस्तों कि प्रवर्तन निदेशालय इसे चुनौती भी नहीं देता है। यहां पर दो मुद्दे हैं दोस्तों। पहली बात, अगर बाबा सिद्दीक के दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात थे तो वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में क्या कर रहा था? ये दोहरे मापदंड नहीं। एक तरफ तो बाबा सिद्दीक की मौत को हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, उन्हें दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है, मगर ये व्यक्ति तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थे ना। दूसरी बात, प्रफुल्ल पटेल और इकबाल मिर्ची के जो ताल्लुकात थे ये तो जग जाहिर है। आखिर प्रवर्तन निदेशालय के फैसले को ट्राइब्यूनल ने क्यों पलटा और प्रवर्तन निदेशालय ने जो 4 मालों की जब्ती कर ली थी उस फैसले को अदालत में फिर से चुनौती क्यों नहीं दी? जिससे पता चलता है दोस्तों कि दाऊद इब्राहिम के बारे में जो तमाम थ्योरीज हैं ये पूरी तरह से वाहियात, ये पूरी तरह से बकवास हैं। मगर जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, निशाने पर यह शख्स है सलमान खान। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सलमान खान और उनका बॉडीगार्ड शेरा जो है वो उनके सुपुर्द खाक, बाबा सिद्दीकी के सुपुर्द खाक के बाहर निकल कर आ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर तनाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने बाबा सिद्दीक को मौत के घाट उतारा है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जो सलमान खान को संरक्षण देगा उसका यही हाल किया जाएगा। सलमान खान के चेहरे के भाव से साफ तौर पर पता चल रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम ने उन पर क्या असर डाला है। मगर आज इस शो को करने का बड़ा मकसद यह था दोस्तों कि कितनी आसानी से लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के एक जेल में बैठकर तमाम हत्याओं को अंजाम दे रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। यह सवाल तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से किया जाएगा ना,
कि आखिर गुजरात के साबरमती जेल में यह व्यक्ति आसानी से शूटर्स से संपर्क में कैसे आ जाता है दोस्तों। और इसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा एक नाम जिसका नाम है ज़ीशान अख्तर। यह चौथी कड़ी है दोस्तों जिस वक्त फरार बताया जा रहा है। ज़ीशान अख्तर ने सही मायने में उन 3 शूटर्स को पुलिस के मुताबिक, और यह मेरी थ्योरी नहीं है, यह मुंबई पुलिस और एनडीटीवी में आई खबर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। जी हां, एनडीटीवी की खबर के मुताबिक ज़ीशान अख्तर उन 3 शूटर्स से संपर्क में था। ज़ीशान अख्तर जिसकी बातचीत हुई थी किसी और से नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई से। आपके सामने इस मुद्दे को लेकर क्या क्या कह रहे हैं तमाम समाचार एजेंसियां। सबसे पहले दोस्तों एनडीटीवी की खबर, बाबा सिद्दीकी हत्या, जेल में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया था चौथा आरोपी ज़ीशान। शूटरों को देता था डायरेक्शन, यानी कि सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई उन 3 शूटर्स के साथ जुड़ा हुआ था। बीच वाली कड़ी था ज़ीशान अख्तर। अब तमाम समाचार एजेंसीज इसको लेकर क्या कह रहे हैं उस पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 3 शूटरों ने की थी। इनमें गुरमेल सिंह हरियाणा के कैथल जिले के नरड़ गांव का रहने वाला है, वहीं अन्य 2 शूटर्स उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले हैं। इनमें से हरियाणा के गुरमेल और दूसरे शूटर धर्मराज को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीसरा शूटर शिव कुमार अभी भी फरार है। मगर ये पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है ज़ीशान अख्तर की मौजूदगी से। तमाम समाचार एजेंसीज इस बात को लेकर क्या कह रही हैं और वो जानकारी जो मैंने आपके लिए जुटाई है वो कुछ इस तरह से है। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में शामिल चौथा आरोपी मोहम्मद ज़ीशान अख्तर जालंधर के नकोदर के गांव शंकर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर शनिवार को जब फायरिंग हुई थी तब ज़ीशान तीनों शूटरों को बाहर से डायरेक्शन दे रहा था, यानी दिशा दे रहा था। साथ ही बाबा सिद्दीकी लोकेशन के बारे में भी अख्तर ही शूटरों को जानकारी दे रहा था। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने साल 2022 में ऑर्गेनाइज क्राइम, मर्डर और डकैती के केस में ज़ीशान को गिरफ्तार किया था और पटियाला जेल में रहते वक्त उसका संपर्क लॉरेंस गैंग से हुआ था। ज़ीशान जो कि जालंधर का रहने वाला है, ज़ीशान जो कि पटियाला जेल जाता है, ज़ीशान यहीं पर उसका लिंक जो है वो बनता है लॉरेंस गैंग के साथ। आप देख रहे हैं लॉरेंस गैंग किस तरह से प्लानिंग कर रहा है, और ये मुलाकात बहुत पहले हुई थी। और देखिए किस तरह से जमीन तैयार की जा रही थी। मकसद सिर्फ सलमान को टारगेट करना नहीं है, हर उस शख्स को टारगेट करना है जो सलमान खान के साथ जुड़ा हुआ है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है। यह अपने आप में बहुत खतरनाक है। इसीलिए मैं कार्यक्रम में बार बार कह रहा हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी बहुत शॉकिंग है। आप लॉ एंड ऑर्डर के दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं, मगर यह सब मॉडल राज्य गुजरात के अंदर हो रहा है। क्या यह सवाल भी ना किए जाएं? आखिर क्यों? और मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि ज़ीशान अख्तर ने इसे किस तरह से अंजाम दिया। आपकी निगाह होनी चाहिए इस पूरी प्लानिंग पर जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। समाचार एजेंसीज के मुताबिक, पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज़ीशान 7 जून को जेल से छूटने के बाद सबसे पहले हरियाणा के कैथल में गुरमेल से मिलने पहुंचा था। वहां आकाओं से ऑर्डर मिलने के बाद ये शूटर मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। मुंबई में सभी आरोपी एक साथ रह रहे थे, जिसके बाद 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। वहीं ज़ीशान वारदात के बाद वहां से भाग गया। अब ज़ीशान की लोकेशन कहां है, इसको लेकर मुंबई पुलिस क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर। मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभी तक जांच में पता चला है कि ज़ीशान हत्या के वक्त मुंबई में ही था। हत्या के बाद उसकी लोकेशन मुंबई और आसपास के एरिया में बताई गई है। करीब 3 टीमों ने अलग अलग जगह पर ज़ीशान के लिए ट्रैप लगाया है। दोस्तों, पत्रकार सोहित मिश्रा के मुताबिक ये तमाम लोग किराए पर एक घर लेकर रह रहे थे और इसका किराया करीब 14,000 रुपए था। कौन इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, स्पॉन्सर कर रहा था, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा था, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। इस पूरे ऑपरेशन में लॉजिस्टिक्स को, यानी कि इस मुद्दे में तमाम जो चीजों की जरूरत है वो ज़ीशान अख्तर मुहैया करवा रहा था। और किस तरह से करवा रहा था उस पर आपको गौर करने की जरूरत है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद ज़ीशान अख्तर ही तीनों शूटरों को बाहर से डायरेक्शन दे रहा था। जिस वक्त सिद्दीकी को गोलियां मारी गईं उस वक्त भी उनकी लोकेशन के बारे में अख्तर ही शूटरों को जानकारी दे रहा था। इसके अलावा उनके लिए किराए के कमरे समेत दूसरे लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी अख्तर ने ही मदद की थी।
पंजाब पुलिस सूत्रों के मुताबिक अख्तर पटियाला जेल में बंद था। वहीं इसी साल 7 जून को जेल से बाहर आया था। पटियाला जेल में ही अख्तर लॉरेंस गैंग के टच में आया था, जिसके बाद वो जेल से बाहर आने के बाद इस गैंग में चला गया। दोस्तों, इसमें 2 शूटर्स के परिवार वालों ने पत्रकारों से बात की है। एक है धर्मराज और दूसरा शिवा, जो इस वक्त फरार बताया जा रहा है। धर्मराज की मां जो बहराइच में रहती हैं, वो क्या कह रही हैं, मैं चाहूंगा आप सुने। माता जी, आज क्या हुआ और पुलिस आई थी आपके घर पे, क्या मामला है? पुलिस आई तो हमसे पूछी कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो हमका पूना में ही है। तो कहीं कुछ सुने तो हम नहीं सुना कुछ, तब बताई तब नाम पूछी तो लड़कन के नाम बतावा, लिखी हमारा नाम लिखी, आदमी का नाम लिखी। क्या नाम है लड़के का जो पूना गया था? लड़के का क्या नाम है? अरे ये तो सब ननके कहत रहे, वैसे धर्मराज नाम। धर्मराज। पुलिस ने क्या कहा? तो पुलिस कही कि लिख गई थी, खटिया पड़ी रहे थे, फिर लिखते बच्चे गए। तो आपको कुछ मालूम पड़ा कि किस मामले में लेके गए है पुलिस? उनसे ले गई है किसी को? जब हमसे लड़का हमारा फोन नहीं करा था, हम कहा बताई दी, कुछ बतावत भी नहीं। अच्छा, कि क्या करी थे हम। ये कौन सी जगह है? ये कहाँ पे है इस समय आप? गंडारा बहराइच। यही नहीं, शिवा की मां से भी पत्रकारों ने बात की। शिवा की मां क्या कह रही हैं, इस पर गौर किया जाए। क्या नाम माता जी आपका? सुमन। क्या नाम है आपके बेटे का? शिवा। शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम? ना है, शिवा ना है। अच्छा, उसके ऊपर एक आरोप है कि उसने एनसीपी लीडर की हत्या की है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं भैया, हमका नहीं मालूम भवा है। हमका सवेरे मालूम यहाँ इतना भवा है, सुबह कहा था कि न्यूज देखे थे इमा आवा है, तो भैया हम हो पर बीपी में नहीं, हम हाल गड़बड़ाई गई कि मतलब का होगा, कैसे का हुआ, निक देना भंगार काम करे पौना तक यू का हुआ। तब से आप लोग सब कोई आवत जात है भैया, पुलिस और तुम सब, तब से हमका कोई और सोचने नहीं मिला। कब से वो बम्बई रहते थे? बम्बई नहीं रहत रहा, पूना रहत रहा, हरीश के दुकान पर भंगार के काम करत रहा। और लगभग मैं 3 साल से वही आवा जावा करत रहा, हम अफसल होलिन के 8 दिन पहले गए, बाद में गए हैं, तब से नहीं आए हैं। आखिरी बार कब बात हुई आपकी बात से आपकी? आखिरी बात कही था आज 8-9 रोज से ज्यादा होगी बात हो रहा है। हाँ। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों, इतनी आसानी से लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में कैद है, पहले तिहाड़ जेल में कैद था और उसके बाद अब साबरमती जेल में। याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से सिद्धू मूसेवाला को भी मौत के घाट उतार दिया गया था, और इसके बाद अब बाबा सिद्दीक। आप जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर इससे पहले शूटिंग हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई बार बार कह रहा है दैट ही मीन्स बिजनेस। उसके निशाने पर सलमान खान बदस्तूर है और वो तमाम लोग जो सलमान खान से जुड़े हुए हैं, मगर लॉरेंस बिश्नोई पर अंकुश डालने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह से किया जाएगा कि यह सब क्या हो रहा है। गुजरात सरकार से सवाल किया जाएगा, क्योंकि अगर इन तमाम चीजों को इतनी आसानी से एक व्यक्ति तिहाड़ जेल और उसके बाद गुजरात के साबरमती जेल में अंजाम दे रहा है, और दिलचस्प बात क्या है, गुजरात के साबरमती जेल में बैठे बैठे उसका लिंक पटियाला जेल में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के क्या कनेक्शंस हैं, और इस सब पर भारतीय जनता पार्टी सरकार आंखें मूंदे तमाशा देख रही है। और फिर इनका प्रचार तंत्र हिंदू मुस्लिम करता है, इनका प्रचार तंत्र बाबा सिद्दीकी के मौत पर जश्न मनाता है। अरे भाई, सवाल तो किया जाएगा ना कि बाबा सिद्दीकी तो कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन का हिस्सा थे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको दाऊद इब्राहिम से प्रॉब्लम है या इकबाल मिर्ची से प्रॉब्लम है, तो प्रफुल्ल पटेल का केस क्यों पलट दिया? क्योंकि जब तक यह शख्स विपक्ष में था तब उस पर लगातार प्रहार हुआ। अब जबकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है, तो एक रहस्यमयी वॉशिंग मशीन ने इनके तमाम दाग को धो दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दाग अच्छे हैं, क्योंकि इनके पास उस दाग को धोने की वॉशिंग मशीन है। देखा आपने दोस्तों, कितनी आसानी से मैंने आज अपने इस कार्यक्रम में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आज मैंने आपके सामने कई फैक्ट्स रखे हैं। फैक्ट नंबर 1, लॉरेंस बिश्नोई एक जेल में बंद रहकर, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की जेल में बंद रहकर कितनी आसानी से हत्याओं को अंजाम दे रहा है, उसका मास्टरमाइंड बना हुआ है। सलमान खान किस तरह से निशाने पर है,
भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र किस तरह से एक्सपोज हो जाता है, खासतौर से दाऊद इब्राहिम वाले मुद्दे पर, उस पर उसके दोहरे मापदंड साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आज जो जो मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं, ये तमाम थ्योरीज पुलिस की हैं, चाहे मुंबई पुलिस या पंजाब पुलिस। ऐसे में क्या आप उससे मुंह मोड़ सकते हैं? क्योंकि सवाल तो किए जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।